हेलो, वेलकम। स्वागत है आप सभी का। और रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ गाइस। ये रीडिंग होगी कि एक के बाद दूसरी परेशानी क्यों आती है। ठीक है, तो ये कुछ देखते हैं कि जिनके साथ एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, मतलब परेशानियां, दिक्कतें आती रहती है, तो क्यों क्यों है। ठीक है, या फिर आप उन परेशानियों से जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आई है, तो किस तरीके से जिन लोगों ने देखा है, समझा है, उस चीज़ से आगे बढ़े हैं, तो किस तरह से हुआ है, वो निकले हैं बाहर। ठीक, और ये क्यों होता है। चलिए, क्या निकल कर आता है, आपकी रीडिंग क्या बोलती है। एक्चुअली मुझे देखिए, आप लोग मैसेज तो कर देते हैं कि ये रीडिंग, लेकिन बहुत क्लियर कुछ टॉपिक नहीं वो होता है। पर मैं अपनी ओर से आपको जो होगा, जिस सभी की लाइफ में परेशानी, दिक्कत आती है, और किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा आता है। ठीक है, कोई उससे फ़ाइट कर पाता है, कोई उनसे फ़ाइट नहीं कर पाता है, कोई सॉल्व कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हर किसी के साथ होती है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऐसे लोग देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें क्या निकल कर आता है। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरी रीडिंग्स जाकर चेक कर सकते हैं। अलग अलग तरह की टॉपिक है, जो भी जिस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। पहली बार जो इस चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिएगा बेल को, क्योंकि उससे आपको आने वाले वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या आपकी रीडिंग बोलती है। ये बहुत कुछ बोल रही है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं गाइस। यहाँ आपका रीडिंग, जैसे मैंने बोला, सभी राशि वाले देख सकते हैं, हर किसी को देखना चाहिए। और रेजोनेट नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी रीडिंग्स को ज़रूर जाकर चेक करें। तो परेशानी क्यों आती है, एक आई, फिर कुछ दिनों बाद फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, तो ऐसा क्यों होता है गाइस। देखिए, यहाँ पर अगर इन चीज़ों को ध्यान से आप देखेंगे, कार्ड्स को, तो बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपकी सोच है, यहाँ पर आपका चेंज होना है, यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी, आपका काफ़ी चीज़ें जो परिस्थितियों से घिरी हुई बातें हैं, कहानियाँ हैं, एक नहीं कई तरह की है। यहाँ फैमिली भी है, यहाँ पर आपके पर्सनल थॉट भी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया आपकी लाइफ में। तो आप में से बहुत लोगों ने ये सुना ही होगा कि एक इंसान जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इतना ऑनेस्ट होने के बाद भी इंसान एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये परेशानियाँ, दिक्कतें आपने झेली हैं। इन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकती हूँ गाइज़। मैं इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा बंदा यहाँ मैं देख पा रही हूँ। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे भी ये रेजोनेट करेगी, तो आपको अपनी हकीकत पता चलेगी कि अच्छा, ये सब मैं करके आ चुका या आ चुकी हूँ, या जिनके साथ ये चल रहा है, तो ये प्रोसेस पर आप हो, आप चलेगा, ये होगा, और इस तरह से आप करेंगे, आपकी चीज़ें बदलेगी। यूनिवर्स के माध्यम से होता है ये गाइज। हम कुछ चीज़ें होती है कि ऊपर वाला हमको देता है, हमारे भाग्य कर्मा के हिसाब से, जो पास्ट लाइफ में रहता है, या हमने अपनी प्रीवियस लाइफ में अभी कुछ समय पहले किया होता है जन्म के बाद। बट और जो कुछ होता है वो 50% हमारे द्वारा किया गया ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि इतना ऑनेस्ट, ईमानदार, सच्चा, भावुक और समय पर सही डिसीज़न लेने वाला एक
नारियल की तरह आप दिखते हैं मुझे, समझिए। कोकोनट कैसा होता है, अंदर से सफ़ेद और अंदर मलाई, बिल्कुल सॉफ्ट, पानी जल उसके अंदर रहता है। तो जल तत्व तो आपके अंदर है। और या बोले कि तो भावुक, इमोशनल और बहुत सहृदय, किसी के दिल और दुख और दर्द को समझने वाली इंसानों में से आप हैं। इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकती हूँ मैं। फिर भी उसके बाद आपके साथ ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें आई, आपने झेली है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, आपने अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में झेला है। अब यहाँ पर आता है कि इंसान जैसा बोलते हैं कि ये यार मैं इतना ईमानदार रहा अपनी ज़िंदगी में, इतना ऑनेस्ट था, उसके बाद भी मेरे को इतनी चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ा। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे यकीन नहीं ऊपर वाले पर, भगवान पर भरोसा। फिर वही लोग बोलते हैं कि ये शायद मेरी डेस्टिनी थी, शायद ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में यही लिख कर भेजा है। तो इस तरह के ये जो विचार थे ना गाइस, तो वो ये खुद स्वयं आपकी कहानी कहते हैं कि आप ही गढ़ते हैं। आप दो तरह के उसमें चलते रहे हैं, ठीक है। इतना सच्चा और अच्छा इंसान होने के बाद भी आपकी जो थॉट प्रोसेस थी वो इसी तरह की थी। वो क्या होता है गाइस, यहाँ पर चीज़ें चेंज कैसे होती हैं ये समझिए। आप कहीं ना कहीं एक बार ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ऑनेस्ट हैं, फिर भी सक्सेस और सफलता क्यों नहीं मिली, उस स्तर तक या उस लेवल तक क्यों नहीं मिली, या फिर उस समय क्यों नहीं मिली जो राइट टाइम था, जब आप डिज़र्व करते थे, जब आपने अपना पूरा पोटेंशियल, पूरा कहता लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगा देता है, जो चाहता है वो नहीं मिला। चाहे वो कोई रिलेशन हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस रही हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकती थी, यस नहीं मिला। ये उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि चीज़ों को कैसे किस तरीके से आपकी बदली हैं और उसकी वजह से आप आहत हुए हैं। चीज़ों को ख़त्म होते हुए अपनी आँखों के सामने देखा, चाहे वो रिश्ता आपकी लाइफ से, कुछ लोगों की लाइफ से रिश्ता ख़त्म हुआ, बनाने के बाद भी, बहुत चलाने के बाद भी, बहुत समझौता के बाद भी, मेंटली अभी भी हो सकता है कि आपने चल रहा साथ हैं पर ख़त्म हो चुका है, इस तरीके से हो सकता है, या ज़बरदस्ती ढूंढने या अपने आप को परेशान करके ख़त्म करके उस चीज़ में बने रहना। चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ में ही क्यों ना हो, ये चीज़ें हैं। जब आप इस तरीके के बिलीफ सिस्टम में फंस गए ना, तो यहीं पे तो खतरा पैदा हो गया। कैसे हो गया, ये आपके साथ क्यों हुआ या क्यों होता है, बार बार परेशानियां आती हैं और आप उसमें फंस जाते हो, फिर आप चीज़ों को फेस भी करते हो, क्योंकि दो बिलीफ सिस्टम में आप चल रहे हो अगर देखा जाए। एक तो पहला कि डेस्टिनी मान लिया कि मेरी भाग्य है, मेरी किस्मत है, अब ऊपर वाले ने लिख दिया। दूसरा आप यहीं इसी चीज़ में आ जाते हो कि इंसान जैसा करता है, ये कर्म प्रधान, इतना कर्म प्रधान व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया है तो वो करेगा, मतलब जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा, या सामने वाले ने जैसा किया वैसा भरेगा। अब इतना पैशनेट होकर अगर आप बोला जाए कि मेंटली और फिज़िकली इतने आप स्ट्रॉन्ग थे और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा थे, ये टाइम था जब आपके साथ चीज़ें वर्क कर रही थी, या बोला कि जाए पंच तत्वों पर आप एक के बाद एक चीज़ें आपकी क्या उथल पुथल मची हुई थी, बॉडी का इम्बैलेंस, या कभी सोचते कुछ और थे, उस पर वर्क किसी और तरीके से कर रहे थे। तो एक साथ दो गलत डायरेक्शन वाली चीज़ों को, या एक साथ पैरेलल जो चल रही होती है चीज़ें, और जो बिलीफ सिस्टम है आपका, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उसके साथ कैसे चलेंगे आप बताइए। जब नहीं चलेंगे तो ये चीज़ें तो आपके सामने आएंगी ना, चाहे वो कार्मिक के रूप में आए, चाहे आपके रिलेशन के रूप में आए, चाहे वो आपकी फैमिली के रूप में आए, चाहे आपकी सोसाइटी के रूप में आए, ये चीज़ें आएंगी, आपके सामने खड़ा हो जाएंगी। उसको हम लोग चाहे कर्मा बोल दें। तो यहाँ पर आप बोलते हैं कि ये मेरी डेस्टिनी में था, उल्टा बोलते हैं, जहाँ कर्मा वर्क कर रहा होता है वहाँ आप डेस्टिनी को बोल के देते हैं। डेस्टिनी तो आपकी यूँ इस तरह से थी, साफ क्लियर, एक खुला आकाश था, आकाश तत्व आपके साथ जुड़ा हुआ था। इतना आप चीज़ों के बारे में अगर बोला जाए कि वैक्यूम क्रिएट करना और फिर उसको एनालाइज करना, वो चीज़ें आपके हाथ में थी, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? पता है क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप इन चीज़ों में उलझ कर रह गए, क्योंकि आप एक दायरे में एक सिमट कर रह गए,
दो चीज़ों में उलझना, जैसे बोलना कि ठीक है ऊपर वाले ने लिख दिया तो बस अब हम यहाँ पर बंद पड़े हैं, हमको अब कुछ नहीं करना, हमको रोना है, सहन करना है, कोई अत्याचार करे, कोई लाइफ की चीज़ें बिगड़े, फैमिली बिगड़े, पर्सनल लाइफ बिगड़े, बिजनेस बिगड़े, कोई मतलब नहीं, रो रहे हैं, कोस रहे हैं अपने अपने आप को कि ठीक है हमारे कुछ ऐसे वो होगा जो ऊपर वाले ने हमको लिख दिया, ये मेरे को करना ही है, सहन करना ही है, रोना लिखा है तो रो ही रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे वक्त जैसे ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आई जिससे कि आप बिल्कुल चेंज हो गए। चेंज कैसे हो गए? एक आपकी लाइफ में एक लेडी का अट्रैक्शन बोल सकते हैं, या एक फीमेल रिलेशन आपकी लाइफ में आया जिसने आपको बदला, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, माँ हो, बहन हो, भाभी हो, या फिर आपकी सोसाइटी के बीच में हो, कोई फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड हो, कोई ऐसी कोई रिश्ता, कहीं आपके जॉब प्लेस में कहीं भी हो सकता है। ये चीज़ें हुई हैं गाइज। अच्छा, जो हुई हैं, जो चीज़ों को बदला है, तो वो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या आपकी स्टोरी बताई है। ठीक है, ये क्यों आए? ये आए ही इसलिए थे कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर की जब एंट्री होगी या एक बंदे या बंदी की एंट्री होगी, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बंदी की एंट्री हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप इनमें से कोई भी व्यक्ति ये देख रहा हो, मेल फीमेल कोई भी देख रहा है, लेकिन ये बंदी जो अब आपकी लाइफ में आई, तो दोनों की इसकी एंट्री से आपकी क्या हो गई? सोच बदल गई। जब सोच बदल गई तो आपने क्या किया? जब कहते हैं ना कि आप कुछ और सोचते हैं कि ये तो मेरी किस्मत था, भाग्य था, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, कोई हाथ बढ़ाया, आपका साथ देने लगा, सपोर्ट करने लगा, प्यार देने लगा, आपको रास्ता दिखाने लगा, आपको समझाने लगा, आपका हाथ पकड़ लिया, उंगली थाम ली, तब आपको फिर ऐसा लगा कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। आपने इनका साथ ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि अब आपको ये लगने लगा कि अभी देखो, अभी तो हम रो रहे थे कल तक और परिस्थितियों में फंसे थे, अब ये आई है तो चाहे वो किसी भी रिश्ते के रूप में आई होगा, इस ठीक है, फीमेल है यहाँ, तो जब आपको रास्ता दिखा या आपका कोई काम बना या आपको प्यार मिला या आपको सहयोग मिला या आपको एक ट्रू पार्टनर मिल गया या फिर रिश्ते के रूप में माँ, बहन, चाची, ताई, कोई भी दोस्त मिल गई या सहेली मिल गई, कोई भी हो सकता है, जब ये आए तो आपकी सोच और ज़्यादा उस पर क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। कहते हैं कि कन्फर्मेशन हो जाना कि हाँ भाई, ये तो हमारी बिल्कुल डेस्टिनी में है और इसलिए देखो भगवान ने ही तो किया है, अगर इनको भेज दिया हमारे पास। अच्छा, इनसे आपको क्या हुआ? एक लग्जूरियस लाइफ भी मिली होगी या फिर आपको ऐसे कुछ इनकी ओर से कुछ ऐसे मतलब कहते हैं एक दोस्ती या फ्रेंडशिप या थोड़ा सा कुछ अच्छा लाइफ में खुशियाँ मिली होंगी, चमक आ गई होगी, थोड़ी सोच बदल गई होगी, खुशियाँ मिलने लगी होगी। ये जब चीज़ें होती है ना, तो पॉजिटिव चेंज तो आता है, नो डाउट पॉजिटिव चेंज आया, आपको उस समय बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने बोला कि एक समय था जब आपको दुनिया बिल्कुल अलग दिखती थी। फिर क्या हुआ? जब रिश्ते से झटका लगता है, किस रिश्ते से? उसी रिश्ते से झटका लगता है जब जो हमारे लिए एक दिन गॉड फादर बनकर आता है, हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं होता वो रिश्ता। ये फीमेल लेडी आपके लिए थी ईश्वर की तरह, ठीक है, क्योंकि आप तो पहले रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने आप अंदर ही कसमसा रहे थे, किसी से बोल नहीं पाना और अंदर ही अपने आप को रोकना। ये जो लेडी का आना था, ये ऊपर वाले की एक स्ट्रेटजी थी, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं ना कि ऊपर वाले को आपको याद दिलाना कि बंदे तुम क्या हो, बंदी तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम समझोगे नहीं, इसलिए हमको तुमको एक पाठ पढ़ाना है, एक लेसन का टाइम आ गया है, वो जो हमको देना है, तो कैसे देंगे? ऊपर से भगवान उतर कर तो आएंगे नहीं कि बोलो प्रभु से आप बोलें कि प्रभु ऐसा हो गया वैसा हो गया, सामने तो कभी अब आपको दिखेंगे नहीं। ये तो भावनाएं हैं, भावनाओं से सब समझ में आता है। तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे सामने आते हैं और किसी रिश्ते के रूप में एंट्री करवा देते हैं, ठीक है। अब जो आपका कॉन्शियस प्लान था, जो स्ट्रक्चर था, जो लाइफ का एक शॉर्ट टर्म जो गोल आपने सेट किया था ना, समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ? शॉर्ट टर्म गोल, हाँ समझ गए होंगे आप।
जो आपने सेट किया था ना, कम समय में ज़्यादा पा लेना, ठीक है, चाइना प्रोडक्ट की तरह। तो वही कुछ ऐसा हुआ था कि आपको लगा कि अरे ठीक है, अभी तो हमको डायरेक्शन मिल रहा है, अभी तो हमको खुशी मिल रही है, अभी तो हमारा काम बन रहा है ना, जाने दो, बात का बाद में देखेंगे। यहाँ पर ऊपर यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हो गया, बोला नहीं, इतना ईमानदार, इतना सच्चा और इतना अच्छा व्यक्ति, अब इनके पास एक दो लोगों की एंट्री ऐसी प्यार से करवा दी जाए तो ये शायद इनका, ये हमको इसकी डेस्टिनी चेंज करनी है। यहाँ आपके साथ खेल हो रहा था, आपको सिखाया जा रहा था, ऊपर वाला बता रहा था कि बाबू तुम शॉर्ट टर्म में मत पड़े रहो, कुछ ऐसा गोल सेट करो, कुछ ऐसी डेस्टिनी अपनी सेट करो जो आपकी खुद की बनाई हुई किस्मत हो। मैंने तो तुमको ला के रख दिया, तुम्हारे आसपास चीज़ें क्रिएट कर दी, अब तुम जाओगे कैसे, उस रास्ते में जाओ, रास्ता तो बना है। फुल कंट्रोल जो था ना वो भगवान के पास था, यूनिवर्स के पास था, गॉड के पास था वो टाइम पर। और यहाँ पर आपने अपनी थॉट को ऐड कर दिया, उस रिश्ते के साथ थॉट ऐड कर दिया जब आपको लगने लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, यार हिलने डुलने लगे, भूकंप आने लगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो फिर क्या किया आपने, एक न्यू बिलीफ सिस्टम के साथ आप आगे बढ़े। ऊपर वाले ने डंडा मारा ना, या शॉर्ट टाइम खुशी ले लो बेटा। तो जब डंडा पड़ा और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हकीकत में आपके सामने, जो कहते हैं ना, आ जाती हैं चीज़ें या बातें खुलकर, चाहे वो लंबा समय लगा हो, चाहे वो आपको महीने 2 महीने, साल भर, 2 साल भर, कई साल लगे हो, बट ये चीज़ें हुई। जब चीज़ें आई आपके सामने, उस रिश्ते, उस व्यक्ति, उस लेडी, उस बंदी के साथ रहने के बाद, कि यार जिसको हम दुनिया समझते थे वो इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, आंखें खुल गई आपकी, ठीक है। तो ये ऊपर वाले ने आपका डेस्टिनी तो लिखा था, यकीन आप करते थे, लेकिन आप क्या करने लगे कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आप उसके साथ भी चल रहे थे और आप इसके साथ भी चल रहे थे कि ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिख दिया। ऊपर वाले ने बोला किसी एक को चूज़ कर, ये दोनों नहीं चलेगा, और दोनों को सिखाने के लिए हम एक रिश्ता देंगे, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो वो रिश्ता ला के रख दिया, उंगली थामने के लिए, हाथ थामने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, प्यार देने के लिए, बहुत केयर करने के लिए, केयर वाला एक सपोर्ट, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, लेकिन आँख तो खुली ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एक रास्ते को चुनो, या तो मेरी लिखी लेखनी से आप चलो, जो मैंने रास्ते बनाए उस पर चलो, और अगर उस पर नहीं चलोगे तो फिर अपने कर्म पर विश्वास करो। तब यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, आपने ये चीज़ों को छोड़ा, उस रिश्ते को छोड़ा, उससे पीछे हटे, उसको हटाया, या बोल लो खुद हटे, या ये बोल दो यूनिवर्स ने आपके साथ वो चीज़ें सामने ला कर के ख़त्म कर दी। ये चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी बातें बोलती हैं। जब आपको गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया होगा, एक रास्ता भी मिला, आपने एक्शन भी लिया, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गई, फुल कंट्रोल के साथ आपने एक अपनी थॉट में ऐड करना शुरू किया कि किन चीज़ों को, जो आपकी निगेटिव हैबिट थी, या आप निगेटिव हैबिट से डील करना चाहिए था, उस वक्त आप डील करने से भाग रहे थे, उस रिश्ते में रहकर सच्चाई के साथ डील करने से भाग रहे थे, या सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तब वहाँ पर कुछ कहते हैं गाइज, सम सीरियस, जो कहते ना चेंजेस थे, वो होना शुरू हो गए थे, आपके सामने हुए भी, ठीक है। फिर आपके ज़मीन खिसक गई, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब यहाँ पर क्या आया, क्या एंट्री हुई, ये आपके सामने आया एक लॉजिकल अप्रोच, जिसमें बोलते हैं इंसान, वो बंदा या बंदी जो आपसे जुड़ा था, वो फाइनेंशियली भी परेशान था, एक लॉजिक वे पर आपके साथ ट्रीट करता आ रहा था, आपसे जुड़ा हुआ था किसी लालच में, किसी कारणवश, किसी अपने मतलब को साधने के लिए, और आपको सपोर्ट इसीलिए मिल रहा था। फ्री में कोई चीज़ मिलती है क्या गाइस? कुछ नहीं मिलता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो थी, वो आपके साथ ये जो रिलेशन था, वो एक लॉजिकल अप्रोच थी, जिसमें आप अपने आप को पहलवान समझ रहे थे, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर आता है कि आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गया, जब ये आपने एक रास्ते को पकड़ लिया ना, कि ऊपर वाले ने लिखा है और जैसा करेगा वैसा भरेगा, इस चीज़ से आप निकल गए, तब आपने एक रास्ते को पकड़ा,
आपने फुली जो डेस्टिनी थी, जो ऊपर वाले ने लिखा था, उसके रास्ते में गए। जा तो अपनी मर्जी से बार बार उधर रहे थे, जाते थे वापस आ जाते थे, जाते थे वापस, वे गए तो इस कार्मिक के पास जुड़ गए, फिर गए तो उस कार्मिक, उसके बाद आपके पास और रिलेशन आए और अलग अलग तरीके से नए नए रूप में, सब जगह से मात मिली, आपको होश ठिकाने आ गए कि यार दुनिया में जो है रियलिटी वो यही है, ऊपर वाला। ठीक है, अब इसी के रास्ते में चलेंगे, तभी से आपको ये प्रोटेक्शन एंजल्स का, भगवान का, ईश्वर का फुली तौर पर, जिसको बोलते हैं ना, इन चीज़ों से आपका एक लंबे समय तक इंतज़ार चला है, उस चीज़ों से बाहर निकलने में। और गुस्सा भी आता था, लेकिन प्यार, कहते हैं ना कि इंसान लाइफ में तो गुस्सा आएगा ही तो ज़रूरी है, लेकिन गुस्से से काम किया जाए या प्यार से किया जाए, तो प्यार से काम जल्दी होता है बजाय गुस्से के। ठीक है, चाहे बॉडी हो या बॉडी का जो एक ब्रेन सिस्टम होता है ना, वो न्यू चेंजेस को धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। झटका तो लगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने एक कहते हैं ना पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़े और अपने आप को उधर से बाहर निकाला। तो जो एक परेशानी थी, दो परेशानी थी, उसी टाइम पर आपके साथ कई चीज़ें हुई जिनसे आप बाहर निकले, लड़कर झगड़ कर। मैंने बोला ना, फाइनेंशियली भी, पर्सनल लाइफ में भी, रिलेशन लाइफ में भी इस तरीके के झटके आपको लगा। आपने एक सिस्टम को पकड़ा, ऊपर वाले को पकड़ लिया, और आपने बोला कि इसका जो रास्ता है उसी में हम विश्वास करेंगे, कर्मा हमको सही करने। आपने अपनी थॉट प्रोसेस सही किया, आपने कर्मा सही किया, आपने अपने संस्कार चेंज कर लिए एकदम पावर के साथ। जैसे कहते हैं ना, एनर्जी जो थी आपकी पावर पर काम करने लगी। ठीक है, दर्द देते हैं तो दर्द मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लेसन सीखने मिल गया, तब आपको समझ में आया कि खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी। ठीक है ना, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। तो इसकी सीरीज़ आपकी लाइफ में बन गई। अगर आप देखोगे तो एक लंबा झटके की सीरीज़ भी होगी कि यार अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिश्तों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मेरे को चीज़ें सिखाई है। वो सीरीज़ अगर आप खोल कर देखोगे तो इसके अंदर बंद पड़ी हुई है, इसके अंदर यहाँ पर बंद पड़ी हुई है। और आप काफ़ी दिमागी तौर पर बीमार भी रहे, जिसको बोलते हैं ना कि पल भर में जीना और पल भर में मरना, कुछ इस तरीके से आपके साथ हुआ है। और फिर जब आपने एक्सेप्ट, बॉडी क्या होती है, हमारा ब्रेन जो होता है एकदम से सडनली किसी चीज़ को नहीं वर्क करने लगता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट करने के लिए भी टाइम लगता है। डॉक्टर भी दवाई देता, हम जाते हैं तो बोलता है 3 दिन आप ये दवाई लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपका देखते हैं क्या कैसा रिकवर हो रहा है, तो अगर ज़रूरत हुआ तो मैं दूसरा मेडिसिन करूँगा, चेंज करते हैं। या फिर वो उनको और कुछ लगता है तो आपके जो चेकअप होते हैं उसको बढ़ाते जाते हैं, या टेस्ट उसको जो करवाना ज़रूरी लगता है, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। लेकिन आप सोचें कि आज ही आप जाओ, डायरेक्ट ही वो करवा दे डॉक्टर, आपका ब्लड टेस्ट करा दे, यूरिन टेस्ट करा दे, बीपी, चलिए बीपी तो कॉमन सी चीज़ें, तुरंत हो जाता है, बट आपके सोचे कि ब्रेन का भी टेस्ट हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो डॉक्टर पहली मीटिंग में तो नहीं करता भाई, आपका देखता है, सुनता है, समझता है, अपनी दवाइयाँ लिखता है, तो ब्रेन वो भी देखता है कि इसका बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रहा है, किस उसमें है। जब उनको लगता है कि यार ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है, ठीक है, ये क्योर नहीं हो रहा है, तो अब मुझे इसके लिए फर्दर कुछ आगे और करना होगा। तो वही चीज़ है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ, जब झटके लगे तो फिर आपको लगा कि अब मुझे जो है दुनिया में कुछ नहीं है, बस मुझे ऊपर वाले के रास्ते में चलना, अपनी डेस्टिनी अपने कर्मा के हिसाब से बनाना है। मैं ही अपने कर्म करूँगा, मैं ही अपनी सोच को बदलूँगा, मैं ही अपने संस्कार बदलूँगा, और फिर उसके बाद ये सिस्टम जो बदलेगा तो उसमें मैं देखता हूँ सही होता है कि नहीं होता। कुछ समय तक आपने आजमाया, आपको अच्छाइयाँ मिलने लगी, आपके रिलेशन बनने लगे, आपकी खुशियाँ मिलने लगी, आपकी ज़िंदगी बदल गई, आपको ऐसा लगा कुछ हल्कापन सा, एक लाइट फील होने लगा। जब लाइट फील होता है तो चेंज तो आते हैं, चेंजेस तो होते हैं। और ये लाइट फील आपको कैसे हुआ? आपकी आत्मा से हुआ, क्योंकि आपने वर्क बहुत किया, मेहनत बहुत की। अगर चीज़ों को बोला जाए कि आपने बोला जाए कि ग्राउंड लेवल पर जो इंसान होता है, ग्राउंड लेवल पर वर्क करता है और अपने रूट चक्र के साथ नीचे से ऊपर उठता है, तो फिर चीज़ें तो बनना ही बनना है ना गाइस। तो ये आपके साथ हुआ, सोल आपकी क्या होने लगी, एकदम ऊपर वाले से कनेक्ट होने के बाद आपके पास कार्मिक आते गए। ऐसा नहीं है कि कार्मिक आना बंद कर दिए, नहीं, कार्मिक अभी भी आ रहे होंगे, लेकिन उन कार्मिक्स को आपने पछाड़ के फेंक दिया, आपने कट कर दी एनर्जी, और इतने पावरफुल हो गए कि यहाँ पर प्रोटेक्शन आपको
बहुत सी चीज़ों का मिलने लगा। एंजल्स हो गए, यूनिकॉर्न्स हो गया, डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, लोग आपके साथ खड़े हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपको मिला है जो खुशियाँ, कहते हैं ना इंसान अपनी खुशियों को ढूंढता है। नई शुरुआत हो गई, ज़िंदगी का नया रास्ता, लाइफ को समझने का तरीका, सोचने का तरीका, नए तरीके से काम करना, नए तरीके से वो होना। तो ये थी कि आपकी परेशानियों से आपने किस तरीके से उसको फेस किया, आगे बढ़े। क्योंकि ऑनेस्ट तो थे लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन जब डेस्टिनी को समझ गए, 2 सिस्टम में से निकलकर एक बिलीफ सिस्टम में आप आ गए, तो आपकी चीज़ें बदलने लगी और लाइट फील करने लगे। उसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि आपके आसपास जुड़ने वाले लोगों को भी आपसे एनर्जी जो थी वो प्योर मिलने लगी, रिलेशन सही जाने लगे, पॉजिटिव चेंज आने लगी, खुशियाँ मिलने लगी। तो ये थी आपकी किस्मत। तब आपने पहले इस बात को मतलब बोल छोड़ दिया होगा कि मेरी किस्मत है। नहीं, किस्मत पर तो छोड़ा था आपने, मानते हैं। लेकिन फिर जब आपने कर्मा, थॉट और सोल पर वर्क करना शुरू किया ना, तो फिर आपकी चीज़ें बनने लगी। तो ये था कि आपके साथ परेशानियां आई थी ज़िंदगी में, तो आपने किस तरीके से उनका सामना किया, क्यों किया, रीज़न क्या था, क्या सोचते थे, क्या करते थे, और किस तरीके से ऊपर वाले ने आपको गाइड किया। ठीक है, तो और आपने वर्क किया, बहुत मेहनत की, गज़ब की मेहनत की, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।